बात करने वाले हैं लेफ्ट ज्वाइन की। तो लेफ्ट ज्वाइन हमारा कैसे काम करता है? लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है? रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड दी मैचेस रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल। मतलब हमारे पास दो टेबल्स हैं, ये हमारा लेफ्ट टेबल है और ये हमारा राइट टेबल है, ठीक है। तो अब ये जो लेफ्ट टेबल है, इसके जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, चाहे वो हमारी राइट टेबल से मैच कर रहे हो या ना कर रहे हो, उससे उसको फर्क नहीं पड़ना। हम जिस टेबल के बेसिस पे क्या कर रहे होंगे, फिल्टर कर रहे होंगे, वो सारे के सारे हमें रिकॉर्ड्स मिल रहे होंगे। अभी हम लेफ्ट ज्वाइन की अगर बात करें तो लेफ्ट टेबल के अंदर से मतलब इस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे और इस टेबल के अंदर जो भी कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे टेबल ए और टेबल बी के अंदर, वो रिकॉर्ड्स क्या करेगा, रिटर्न करके देगा, ठीक है। मतलब ए टेबल के अंदर से सारे के सारे रिकॉर्ड्स मिल रहे होंगे, बी टेबल के अंदर से केवल कॉमन रिकॉर्ड्स मिल रहे होंगे। इसका सिंटेक्स क्या होता है? सेम वही सिंटेक्स होता है, बस यहाँ पे हम पिछली जो क्वेरी हमने देखी थी इनर ज्वाइन की, उसमें हम यहाँ पे इनर ज्वाइन लिख देते हैं, यहाँ पे हम लेफ्ट ज्वाइन लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल ए लेफ्ट ज्वाइन टेबल बी। मतलब टेबल ए में हमारा क्या आएगा, स्टूडेंट, टेबल बी में हमारा क्या आएगा, कोर्स। ये टेबल हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, टेबल ए को हम कोर्स भी लिख सकते हैं, टेबल बी को हम स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। ऑन टेबल ए डॉट कॉलम नेम एंड इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, टेबल बी डॉट कॉलम नेम, यहाँ पे हमारा वी रहेगा, वी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसको भी। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट लेफ्ट ज्वाइन किस टेबल पे हम लगा रहे हैं, तो कोर्स ऑन, ठीक है, कोर्स डॉट कोर्स डॉट एस डॉट आई डी इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट एस अंडर स्कोर आई डी। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, जो हमारी स्टूडेंट नाम की टेबल है, यानी कि स्टूडेंट टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे डिस्प्ले होंगे, सारे के सारे हमें शो हो रहे होंगे। लेकिन जो कोर्स हमारा होने वाला है, कोर्स टेबल, इसमें जो भी स्टूडेंट टेबल से मैच कर रहे होंगे, जो स्टूडेंट और कोर्स टेबल में दोनों में जो कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे, केवल कोर्स से हम वही क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्ड्स को ले रहे होंगे, ठीक है। तो कमांड्स को रन करते हैं, देखो ये कैसे काम करती है। अपनी कमांड्स को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो यहाँ से कोर्स जो हमारा ए टेबल का था, मतलब स्टूडेंट टेबल का, उसमें जितने रिकॉर्ड्स थे वो सारे के सारे आ गए। और बी टेबल के अंदर यानी कि कोर्स टेबल के अंदर जो मैच कर रहे थे रिकॉर्ड, वो आए। जैसे यहाँ पे 102 और 103 दोनों में क्या थे, कॉमन रिकॉर्ड्स थे, तो वहां पे हमारे दोनों के दोनों रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्स मतलब जो स्टूडेंट टेबल थी उसमें 101, ये हमारा क्या था, डिफरेंट था, मतलब बी कॉलम के अंदर ये रिकॉर्ड इंसर्ट ही नहीं था। तो यहाँ पे रिकॉर्ड तो आया लेकिन उसका कोर्स यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ, कोर्स हमें नहीं दिखा रहा, ना उसकी कोर्स आईडी, ठीक है। लेकिन बॉब एंड टॉमी, इसकी कोर्स आईडी भी हमें मिल रही है और कोर्स भी। तो ये हमारा था लेफ्ट ज्वाइन। इसी तरीके से हम राइट ज्वाइन भी, राइट ज्वाइन को भी देखेंगे। तो राइट ज्वाइन हमारा क्या होता है, राइट ज्वाइन क्या करता है, राइट ज्वाइन रिटर्न करता है ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल एंड मैचेस रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल। जैसे हमारा लेफ्ट टेबल काम करता था वैसे ही हमारा राइट टेबल काम करता है, ठीक है। यहाँ पे ये अगर हमारी राइट टेबल है तो मतलब बी वाली टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे शो होंगे। लेकिन ए वाली टेबल के अंदर जो मैच कर रहे होंगे रिकॉर्ड्स, केवल वही रिकॉर्ड्स क्या कर रहे होंगे, मैच रिकॉर्ड्स हमें मिल रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट आर के जी आई टी ज्वाइन कोर्स ऑन स्टूडेंट डॉट आई डी इक्वल्स टू, नहीं राइट, सॉरी आर के जी नहीं राइट है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट राइट ज्वाइन कोर्स ऑन स्टूडेंट आई डी इक्वल्स टू कोर्स आई डी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, सेम क्वेरी हमारी वही होने वाली है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, एस्ट्रिक फ्रॉम, यहाँ पे हम स्टूडेंट की जगह कोर्स ले रहे हैं, तो कोर्स, ठीक है, राइट ज्वाइन
हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं? स्टूडेंट ऑन बेसिस ऑफ कोर्स डॉट एस अंडर स्कोर आई डी, कोर्स डॉट एस अंडर स्कोर आई डी इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट एस अंडर स्कोर आई डी, सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन लगाने के बाद जब हम इसको रन करेंगे तो हमारी कोर्स आईडी के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे के सारे शो होंगे, और स्टूडेंट टेबल के अंदर से केवल वही रिकॉर्ड्स आएंगे जो क्या थे, कॉमन थे। तो यहाँ पे हमारा दोनों के अंदर क्या थे, यहाँ पे देखो हमारा एडम 101 एडम था, तो हमारा ये रिकॉर्ड्स राइट टेबल से आ गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अभी तो हमने यहाँ पे कोर्स लिया, अब हम अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स लें तब भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमने यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट और यहाँ पे हम ले ले रहे हैं कोर्स। ठीक है, अब अगर हम इसको रन करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हमने रन किया, तभी बात वही है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अच्छा तो यहाँ पे हमारा 102 एंड 103 ये दोनों कॉमन रिकॉर्ड्स थे, और बाकी 104 एंड 105 हमारे डिफरेंट रिकॉर्ड्स थे जिनके नेम हमें नहीं मिले हैं, लेकिन कोर्स आईडी और कोर्स हमें दोनों मिल गए। ठीक, ये था। अब हम बात करते हैं फुल ज्वाइन की। फुल ज्वाइन क्या करेगा, फुल ज्वाइन रिटर्न करता है ऑल रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज मैचेस इन आइदर लेफ्ट और राइट टेबल। सिंटेक्स हमारा क्या है, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, फुल ज्वाइन का काम क्या, फुल ज्वाइन क्या करता है, माई एसक्यूएल के अंदर डायरेक्टली फुल ज्वाइन जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, फुल ज्वाइन का मतलब होता है लेफ्ट और राइट दोनों टेबल का डेटा, ठीक है, पूरा रिटर्न करता है। ये ये भी रिटर्न करेगा और इसको भी, जितने हैं सारे के सारे रिटर्न करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे डायरेक्टली हम इसमें फुल ज्वाइन को क्या नहीं कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे हम यूनियन लिखते हैं, यूनियन। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट लेफ्ट ज्वाइन कोर्स ऑन स्टूडेंट डॉट आई डी इक्वल्स टू कोर्स डॉट आई डी। ठीक है, उसके बाद हम यूनियन करते हैं एंड देन हम करते हैं राइट ज्वाइन। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन दोनों की कमांड्स लिख के जाते हैं, बस यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, यूनियन कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। अब यहाँ पे हम फुल ज्वाइन को कैसे लिखते हैं, फुल ज्वाइन को हम लिखते हैं सिलेक्ट सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, कोर्स ऑन, ऑन हम क्या लिखेंगे, कोर्स डॉट एस अंडर स्कोर आई डी इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट एस अंडर स्कोर आई डी, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अभी तो हमने लेफ्ट ज्वाइन की लिख ली, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूनियन लगाएंगे। तो यूनियन, अब हम यूनियन करेंगे। ठीक है, यूनियन, यूनियन हम क्या करेंगे, अब राइट ज्वाइन लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट राइट ज्वाइन कोर्स ऑन, कोर्स डॉट एस अंडर स्कोर आई डी टू स्टूडेंट डॉट एस अंडर स्कोर आई डी एंड सेमी कॉलन। इस पूरी कमांड को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। अब ये हमारी क्या है, फुल ज्वाइन बन गया। ठीक है, इसको रन करेंगे तो कहाँ पे, कोर्स अच्छा यहाँ पे हमारा डॉट होगा, सिलेक्ट करेंगे
सिलेक्ट किए तो हमारे यहाँ पे फुल ज्वाइन, मतलब ए टेबल के अंदर जितना भी डेटा था वो सारा का सारा शो हो गया, और बी टेबल के अंदर भी जितना डेटा था वो सारा का सारा हमारा शो हो गया। ऐसे हमारा काम करता है फुल ज्वाइन। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेल्फ ज्वाइन की। सेल्फ ज्वाइन कैसे काम करता है? सेल्फ ज्वाइन, इट इज अ रेगुलर ज्वाइन बट द टेबल इज ज्वाइंड विद इटसेल्फ। ठीक है, मतलब सेल्फ ज्वाइन में टेबल खुद के साथ ज्वाइन होती है। हम जिस टेबल पे ऑपरेशन करते हैं उसी टेबल को क्या करते हैं, दोबारा से ज्वाइन करते हैं। मोस्टली, ये मोस्टली कहाँ यूज होता है? मैनेजर एम्प्लॉय टाइप रिलेशन में ज्यादातर ही वहीं पे क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स चलिए देख लेते हैं। सिंटेक्स क्या क्या है? सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल एस आ ज्वाइन टेबल एस बी। ठीक है, ऑन ए डॉट कॉलन नेम इक्वल्स टू वी डॉट कॉलन नेम। तो चलिए इस पे देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन को कैसे अप्लाई करेंगे? हम लिखते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट हम लिखेंगे ए डॉट नेम, ए डॉट नेम कामा वी डॉट नेम फ्रॉम एम्प्लाई, टेबल के अंदर से ले रहे हैं एम्प्लाई ए, एम्प्लाई ए। उसके बाद हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे एम्प्लाई वी, एम्प्लाई वी। इसके बेसिस पे हम करना चाह रहे हैं, बेसिस ऑफ ए डॉट, ए डॉट एस अंडर स्कोर आई डी इजकल्स टू बी डॉट एस अंडर स्कोर आई डी। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे, देखते हैं क्या।